हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एक चाइनीज़ मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसके कुछ 4 या 5 पार्ट आएंगे जिन्हें मैं 1 या 2 दिन में डालती रहूँगी। और ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में अपन अपनी मेल लीड लूसी को देखते हैं जो कि ऑफिस में होती है और वो एक टॉप लॉयर होती है और बहुत ही प्रेस्टीजियस तरीके से अपना काम किया करती है। और यहाँ पर वो एक पार्टी में जाती है, जो सब उससे उसके क्रश वगैरह के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो कुछ सोचती है और फिर चुपचाप घर आ जाती है। और घर आते ही वो टीवी पे देखती है कि एक जो बहुत ही फेमस डायरेक्टर था उनकी डेथ हो गई है और उनकी ही याद में एक एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। और यहाँ पर वो ये सब देख के एक बहुत ही सस्पिशियस लाइट बोलती है, क्लाउडी डे, रेनी डे या समर डे, तुम्हें कौन सा डे पसंद है। और सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे पे लूसी को उसी एग्जीबिशन में देखते हैं जहाँ पर वो एक पेंटिंग देखती है जिस पे यही लाइन लिखी होती है, क्लाउडी डे, रेनी डे या समर डे, कौन सा डे तुम्हें पसंद है। और फिर वो एग्जीबिशन में इधर उधर घूमने लगती है। तो यहाँ पर वो जब कुछ चीज़ों को देख रही होती है तो वहाँ पर उसे अपनी एक डायरी रखी हुई दिखाई देती है और वो सोचने लगती है कि ये डायरी यहाँ पर क्या कर रही है। जैसे ही वो डायरी उठाने वाली होती है तभी यहाँ पर एक मैनेजर आ जाता है जो उसे बोलते हैं कि मैम आप ऐसे डायरी नहीं उठा सकते हो, हमें इसके ओनर से बात करनी होगी। तो वो बोलती है कि वैसे ये मेरी डायरी है। तो यहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि ठीक है, मैं ओनर से बात करके आपको उसके बारे में बताता हूँ। और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि ये डायरी तो सिर्फ एक ही पर्सन से जुड़ी हुई है। और ये स्टोरी चली जाती है 1998 में, जहाँ पर जब लूसी छोटी थी और एक दिन लूसी अपने फादर से बात कर रही होती है। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रॉग वाला रेन कोट भी लेके आऊँगा। तो यहाँ पर लूसी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लूसी के फादर की डेथ हो गई थी उनकी कंपनी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते थे और मशीनों के ओवरलोड होने से मशीनों में आग लग जाती है और उसी वजह से उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसकी मॉम तो बिल्कुल ही टूट जाती है। और यहाँ पर हम उससे और उसकी मॉम को उनके फादर के बॉस के यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक शादी हो रही होती है और लूसी भी अपनी मॉम के साथ आई हुई होती है। और उसकी मॉम यहाँ पर अपने और अपनी बेटी के लिए कुछ रिलीफ मनी लेने के लिए आई होती है और उसकी मॉम उसे एक जगह पर बैठा के चली जाती है। तब यहाँ पर हमारा मेलिट शांग शांग आता है और वो यहाँ पर लूसी को अकेले बैठे हुए देखते तो आके उससे नाम वगैरह पूछने लगता है, लेकिन लूसी कोई भी जवाब नहीं देती। तो उसे वो अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाने लगता है। तो लूसी भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हम लूसी की मॉम को देखते हैं जो कि उनकी बॉस की जो वाइफ है उनसे बात करने के लिए आए होते हैं, वो शैंक की मॉम होती है। और यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और लूसी की मॉम बोलती है कि आप लोगों ने हमें कोई रिलीफ मनी वगैरह भी नहीं दी, मेरे पास मेरी एक बेटी है और मुझे उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन वो सुनती नहीं है उसकी और कहती है कि वो तुम्हें खुद देखना चाहिए। और बेचारी लूसी की मॉम वहीं पर खड़ी रह जाती है। और यहाँ पर हम शैंग और लूसी को देखते हैं जहाँ पर शैंग ने लूसी को एक क्राउन फ्लावर का बनाया होता है और इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे इन दोनों की शादी हो रही होती है। और ये फर्स्ट टाइम पे जहाँ पर लूसी को शैंग पसंद आया था। और यहाँ पर कुछ बच्चे शैंग को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। तो लूसी आकर शैंग को यहाँ पर बचाती है और उन बच्चों को साइड कर देती है। और तब यहाँ पर लूसी की मॉम बह जाती है जो कि वो क्राउन नीचे फेंक देती है और कहती है लूसी से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अपने साथ ले जाने लगती है और शैंग वहीं खड़ा रह जाता है। और जैसे उसकी मॉम उसे ले जा रही होती है, शैंक की मॉम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उससे पूछने लगती है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। तो जो बच्चे शैंक को परेशान कर रहे थे वो लूसी का नाम लगा देते और शैंक कुछ बोल नहीं पाता और लूसी भी ऐसे चली जाती है। अब सीन सीधा 2008 में शिफ्ट होता है जहाँ पर लूसी बड़ी हो चुकी होती है और वो 10th ग्रेड में होती है। तब यहाँ पर टॉप 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट लग रही होती है जहाँ पर लूसी 20th स्टूडेंट की लिस्ट में थी। और यहाँ पर तभी एक पर्सन आता है और फर्स्ट लिस्ट पे शैंक का नाम लगा देता है। तो लूसी तो पहचान जाती है कि ये कौन सा शैंक है। और यहाँ पर लूसी 21st नंबर पर आ जाती है। और जैसे ही लूसी घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम किसी से बात कर रही है बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के। और यहाँ पर वो जाती है और अपने लिए खुद खाना बना के लाती है और अपनी मॉम के लिए भी। लेकिन उसकी मॉम वो उसका रिज़ल्ट देख लेती है और कहती है कि तुम्हें मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ और इसलिए तुम पे मैं इतना पैसा वेस्ट कर रही हूँ कि तुम 21th नंबर पर आओ। तो यहाँ पर लूसी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मॉम मैं जितना हो सके अपनी तरफ से कर रही हूँ और इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी फर्स्ट आने का। और सीन शिफ्ट होता है फिर से हम लूसी को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर आज असेंबली होने वाली थी, जहाँ पर शैंग आज स्पीच देने वाला था क्योंकि जो पर्सन फर्स्ट आता है वो हमेशा असेंबली में स्पीच देने वाला होता है। तो लूसी तो यहाँ पर शैंग को जानती थी और यहाँ पर जैसे ही शैंग आता है तो वो बोलता है कि ये जो फर्स्ट रैंक है ये एक वॉल जैसा, अगर हम इसे क्रॉस कर गए तो हम जीत गए। यहाँ पर लूसी भी उसकी सारी स्पीच को सुन रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर बारिश आ जाती है तो लूसी एक जगह पर आके खड़ी हो जाती है और फिर वो एक रूम में देखती है जहाँ पर जो शैंग होता है वो पियानो प्ले कर रहा होता है। तो लूसी उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है और शैंग भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है पियानो प्ले करते हुए। लेकिन जैसे ही शैंग को लगता है कि वहाँ कोई खड़ा है तो लूसी साइड में छिप जाती है और शैंग को समझ नहीं आता कि यहाँ पर कोई खड़ा था कि नहीं। और हम लूसी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि शैंग आज भी वैसा का वैसा ही है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है।
और फिर हमें इन दोनों के ऐसे मोमेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पर लूसी तो शैंक को जानती होती है और उसके साथ से निकलती है, लेकिन शैंक उसे जानता नहीं होता और वो उसके साइड से निकल के चला जाता है और लूसी उसके लिए ही बहुत जगह पर बैठ के उसका इंतज़ार किया करती थी। और एक बार हम उसे रूफ टॉप पे देखते हैं जहाँ पर वो एक वॉल पर कुछ डायलॉग लिखती है और ये वही डायलॉग होता है, रेनी डे, क्लाउडी डे या फिर समर डे, तुम्हें कौन सा डे पसंद है। और हमें एक दिन एनुअल डे का फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शैंग होता है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है और लूसी उसे चेयर अप करने के लिए आई होती है। और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जयान होता है, जो कि इस ड्रामा की सेकंड मेल लीड है। और यहाँ पर ये दोनों ही रेस लगा रहे होते हैं। जब लूसी और उसकी फ्रेंड की बारी आती है तो उसकी फ्रेंड गिर जाती है और लूसी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर रुक जाती है और वो अपनी रेस भी छोड़ देती है। तब यहाँ पर कुछ बच्चे उससे बोलने लगते हैं कि तुम इसके चक्कर में अपनी रेस क्यों छोड़ रही हो। तो लूसी यहाँ पर उस लड़के से भी लड़ लेती है अपनी फ्रेंड के चक्कर में और उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे बोलती है कि चलो लूसी, तुम मेरी वजह से इतना मत लड़ो। और ये दोनों वहाँ से आ जाती है। तब भी शैंग आता है उसकी फ्रेंड को उसका ब्रेसलेट वापस करने के लिए। उसकी फ्रेंड तो खुश हो जाती है और यहाँ पर फिर लूसी को हम रूफ टॉप पे देखते हैं जहाँ पर जब वो आती है तो देखती है कि शैंग उसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर उसने वो मैसेज लिखा था, रेनी डे, क्लाउडी डे और समर डे वाला। और यहाँ पर वो भी कुछ लिखने लगता है। तो लूसी ये सब छुप के देख रही होती है और फिर यहाँ पर इन दोनों की इसी तरह से बातें चला करती है उसी वॉल के थ्रू। और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे, लेकिन अभी शैंक को पता नहीं होता है कि वो किस लड़की से बात कर रहा है। और यहाँ पर जब शैंक खाना खाया करता है तो लूसी उसके साथ ही साइड में खड़े होकर खाना खाने लगती है। और शैंक की आदत थी 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाने की, तो लूसी इसी वजह से वो 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाया करती है शैंक के लिए। और यहाँ पर हमें इनके और मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर शैंग आगे आगे चलता है और लूसी उसके पीछे पीछे, और उसके लिए ही वो पियानो प्ले करना भी सीख रही होती है। इसके साथ ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा और कमेंट करके बताएगा कि अगर आपको ये इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।